मैं राजन सिंह आप लोगों का फिर से आर क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं अपना त्रिकोणमिति का वीडियो लेक्चर 4 लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूं। इससे पहले मैंने त्रिकोणमिति पर 3 वीडियो डाला है जिसको आपने इस चैनल पर देखा होगा। अब मैं अपना चौथा वीडियो, इससे पहले मैंने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोगों को सॉल्व करवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पर सॉल्व करवाऊँ। तो पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है यदि 3 कॉटे बराबर 4 तो जांच कीजिए। यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि इसके बराबर ये होता है कि नहीं, ये जांच करके बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है 3 कॉटे बराबर 4, ऐसा एक सवाल, चौथा नंबर सवाल है। मैंने बताया 3 कॉटे का मतलब है यहाँ पे 3 गुने कॉटे। तो जब गुना वाले को बराबर के दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉटे बराबर 4, इस 3 को बराबर के उस साइड ले जा रहे हैं तो 4/3। तो कॉटे के आपको पता है कि कॉटे बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो यहाँ पर हमको कॉस है, साइन है, टेन है, सब देख रहे हैं जांच करने के लिए। तो पहले यहाँ से हम कर्ण का मान ये पहले निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर आप लोगों को पता है होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का मान है 3, तो लंब की जगह रखते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। 3 का स्क्वायर आप सबको पता होगा 9, 4 का स्क्वायर 16। 9 16 को अगर जोड़ेंगे तो होगा 25, 25 का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5। आगे हम जब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो हम बताएंगे कि इस तरह क्वेश्चन में जब 4 और 3 है तो उसका कर्ण सीधे 5 कैसे होगा। ट्रिपलेट नंबर के बारे में आपको जानकारी देंगे जिससे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर पाएं। यहाँ पर तो यहाँ 4 है 3 है तो यहाँ निकालते हैं 5, लेकिन वहाँ पर डायरेक्ट बताएंगे कि कैसे 4 और 3 रहे तो हम सीधा कर्ण को 5 ले सकते हैं। तो कर्ण बराबर आ गया 5। अब जो हमको साबित करना है यानी जांच के दिखाना है कि ये बराबर होता है कि नहीं, वो दिखाना है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर है या नहीं। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि एक बार आपको पता होना चाहिए कि जब भी किसी सवाल को जांच करना है या फिर तो जो आप यहाँ पर अगर सवाल को देखेंगे तो जो बाएं हाथ की तरफ है उसको LHS और जो आपके दाहिने हाथ की तरफ है RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। तो हम ये कर सकते हैं कि बायां पक्ष को अलग से दिखा दें, दायां पक्ष को अलग, और फिर दोनों का मान कंपैरिजन करके देखेंगे, तुलना करके कि दोनों बराबर होता है या नहीं। होता है तो बराबर होगा है, और अगर नहीं होगा तो नहीं। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर LHS को बायां पक्ष भी कहते हैं, बायां पक्ष। अब जो चाहे लिख सकते हैं LHS या बायां पक्ष। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है तो एक 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर का मान होता है 10 का मान अगर यहाँ पर लिखे तो 10 का मान होता है लंब बट्टा आधार। यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस लंब 10 स्क्वायर है तो लंब बट्टा आधार का स्क्वायर, लंब बट्टा आधार का स्क्वायर। अब बट्टा में 1 प्लस लंब बट्टा आधार का स्क्वायर, 1 प्लस लंब बट्टा आधार का स्क्वायर। यहाँ पर लिख रहे हैं आधार का स्क्वायर।
तो अगर देखते हैं 1 लंब है 3, तो 3 आधार है 4, तो 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर तो 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी 1 और प्लस 9/16, 16 और 1 का जब लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे में 1, 16 और 1 का लघुत्तम 16, 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 1 है 16 माइनस 9 बट्टा, यहाँ पर भी लघुत्तम 16 और 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, तो यहाँ आएगा 7/16 और बट्टा 25/16, 16 से 16 कट जाएगा क्योंकि भिन्न भाग अगर आप देखना चाहते हैं 7/16 अब बट्टा में है यानी कि ये भिन्न भाग, तो 16 जाएगा ऊपर 25 आएगा नीचे, तो 16 से 16 कट गया तो आया 7/25, ये मान आया है LHS का। अब RHS, अब निकालते हैं हम RHS मतलब दायां पक्ष, तो उसमें मान दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A का, तो cos स्क्वायर का मान होता है आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन होता है लंब बट्टा कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर जब आधार अगर इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे तो cot A बराबर क्या होता है 4/3 यानी कि आधार का मान था 4, यहाँ पर आधार की जगह रखते हैं 4, कर्ण का मान आया था 5, तो कर्ण का 5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब 3 कर्ण 5, तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो देखते हैं यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 का अगर लघुत्तम लेंगे तो 25 1 के 25, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 1 16, 25 1 के 25, 9 1 9, तो 16 में से 9 गया तो 7/25, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बायां पक्ष भी आया 7/25 और दायां पक्ष भी 7/25, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर RHS, यहाँ पर हम दिखाए हैं बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो अब अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है और यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का, और दूसरा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो पहले ही क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में, तो पहले एक त्रिभुज यहाँ पर हम बनाते हैं, त्रिभुज A और क्वेश्चन में देख कोण 20 समकोण, तो यहाँ पर समकोण लेंगे तो कोण B और यहाँ पर C, जिसका कोण B समकोण है त्रिभुज ABC में, जिसका कोण B समकोण यानी कि कोण B बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये समकोण है, और दिया tan A बराबर 1/√3 और दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, दोनों का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है हमसे। तो यहाँ पर अगर हम थीटा के मान के बारे में पता होता तो इस क्वेश्चन को और आसानी से हल कर सकते थे, पर यहाँ पर हम थीटा के मान के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पर जो पढ़े उसी तरीके से इसको हल करते हैं। तो tan A बराबर आपको पता है कि tan थीटा का मान होता है लंब, तो एक को इसको मान लीजिए लंब, और ये हो गया
आधार, तो लंब और आधार, तो पहले यहाँ से हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। ज़्यादातर सवालों में आप लगातार देख रहे हैं कि दो मान दिया है कर्ण लंब आधार में से, और एक का मान पहले निकालना पड़ता है। तो कर्ण बराबर, तो फिर से निकालते हैं कि रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर लंब का मान है 1, तो रखते हैं 1 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। तो आपको बता चुके हैं कि 1 का स्क्वायर 1 और √3, रूट के अंदर के किसी भी मान का अगर स्क्वायर करेंगे, जैसे √3 का स्क्वायर का मतलब √3 गुने √3, तो ये होगा 3। ये क्यों होता है, ये हम पिछले कक्षाओं में घातांक करने में पढ़ चुके हैं। और फिर भी आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कीजिए, तो एक वीडियो में आपको बताएंगे कि रूट के अंदर के जो वैल्यू को कैसे मतलब उसका स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आ जाता है, क्यों आता है, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी हम एक नया वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 3 का और 1 और जो 3 को ऐड करेंगे तो 1 और 3 4, 4 जो होता है 2 का वर्ग होता है तो 2, इस यहाँ से कर्ण का मान आ गया 2। अब हमसे जो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू, बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब गुना है। बीच में अगर कुछ भी चिन्ह नहीं दिया हो तो समझ लीजिए गुना, इंटू साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए यहाँ पर रहेगा फिर से जो लंब कर्ण आधार, यहाँ पर आपको पता है कि ये 90 डिग्री के सामने का भुजा तो हमेशा ही कर्ण होगा, इसके बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब बच गया लंब और आधार। साइन ए का मान होता है, अगर यहाँ पर साइन ए करें तो लंब बट्टा साइन होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ कोण ए के बारे में बात कर रहा है, तो कोण ए के सामने का भुजा BC यहाँ पर लंब, तो साइन ए की जगह लिख सकते हैं BC बट्टा कर्ण, कर्ण तो AC ही होगा, तो BC बट्टा AC गुने कॉस सी, कोण सी, तो कोण सी के सामने का भुजा AB लंब, तो यहाँ पर अगर लंब ये हो गया तो आधार बट्टा कर्ण कॉस होता है, तो आधार हो गया BC और कर्ण AC, तो ये होगा BC बट्टा AC, फिर प्लस कॉस A, तो कोण A के सामने का भुजा BC लंब, तो कॉस होता है आधार बट्टा कर्ण, तो यहाँ पर आधार आ गया AB, तो कॉस A बराबर लिखेंगे AB बट्टा कर्ण, तो हमेशा ही इस क्वेश्चन के लिए AC होगा, गुने साइन सी, तो कोण सी के सामने का हुआ लंब AB, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब लेंगे यहाँ पर हम AB बटा कर्ण AC। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में, तो BC गुने BC और AC गुने AC दोनों ऊपर में एक, तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटा AC का स्क्वायर होल स्क्वायर जोड़ AB बटा AC का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम जब देखते हैं कि 10A बराबर लिखा है 1 बटा √3, तो 10 आपको पता है लंब बटा आधार, तो कोण A, तो कोण A के सामने का लंब कौन सा BC, तो BC को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1, और आधार अब बच गया ये कर्ण, तो अभी निकाले हैं 2, और आधार जो है BC, तो आधार हो जाएगा AB, तो AB का मान √3। तो अब जैसे सवाल हम देख रहे हैं, पहले BC बट्टा AC का स्क्वायर, तो BC का मान कितना 1 और AC का मान 2, 1 बट्टा 2 का स्क्वायर जोड़, उसके बाद है AB बट्टा AC का स्क्वायर, AB का मान है √3 और AC का मान है 2, तो √3 बट्टा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो √3 होगा, तो बता चुके हैं, और 2 का स्क्वायर 4। इस दोनों का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम 4, 4 का 4 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 जोड़, 4 का 4 और 3 से 1 में तो 3, यहाँ पर लिख सकते हैं 4, 3 1 4 और बट्टा 4, 4 से 4 को काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि इसका मान आ गया साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान 1। तब दूसरा सवाल यहाँ पर,
दूसरा सवाल में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान निकालना है। तो cos आपको पता है कि आधार बटा कर्म, तो कोण A के सामने का भुजा लंब हो गया DC, तो आधार होगा AB। तो cos A के बदला में लिखते AB बटा कर्म तो हमेशा इस सवाल में AC आपको बता चुके हैं। और cos C, तो cos C कोण C के सामने का लंब अब AB, तो अब आधार हो गया BC बटा AC, वो बड़ा होगा चिन्ह माइनस sin A, तो कोण A के सामने का भुजा लंब, तो sin A के लंब हो गया लंब बटा कर्म, तो BC बटा AC। और यहाँ पर sin C, तो कोण के सामने का अब लंब हो गया AB और कर्म तो AC, तो AB बटा AC। तो अब यहाँ पर से मान रख देते हैं। तो AB, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन AB का मान है √3, BC का मान है यहाँ पर पहले AC, तो AC 2, BC का मान है 1 बटा 2, फिर माइनस का चिन्ह। अब BC, तो BC का मान 1 बटा AC 2 गुने AB का मान है √3 बटा 2। √3 में 1 से गुना करेंगे, 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वही संख्या लिखते हैं, तो √3 गुने 1 √3 अब बटा 2 दूना 4 माइनस √3 से 1 में इधर भी गुना करेंगे तो 3 बटा 4, √3 बटा 4। अब अगर 4 और 4 का अगर हम लघुत्तम ले तो 4 1 4 और √3 में गुना करें तो √3 माइनस 4 1 4 और √3 √3, तो बचता है यहाँ पर वैल्यू √3 में से √3 गया 0 बटा 4। और 0 में अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं या गुना भी करते हैं, √0 में किसी संख्या से गुना करते हैं या 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो मान आता है 0, तो इसका मान आ गया 0। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। आप सबों से अनुरोध है कि आप इस R क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा या इसमें क्या बेहतरी कर रहे हैं, या आपको कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसके बारे में बताइए, तो जिसको हम अपने अगले वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। और आप अपने कमेंट और सुझाव हमें देते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।